I am a bit confused how to address you. I do believe you are all believers in existence, believers in being and becoming. And on the ideology of Sri Thakur Anukul Chandra, I do believe he is the source of existence, source of life and growth, and he's accepted by millions of devotees as a living ideal. I am from that place, सत्संग देवघर, और आप जानते हैं आज का सब्जेक्ट है नीड ऑफ लिविंग मास्टर टू सेव द नेक्स्ट जेन यूथ। भावी युवा पीढ़ी के लिए जीवंत आदर्श की प्रयोजनीयता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज का भावी युवा पीढ़ी की अवस्था क्या है, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग, हम लोग सब देख रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। कुछ एस्पेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनमें से है इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड मैटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, breakdown of parental control of children in families, influence of peer group, gender bias, attraction of change of modernization, influence of mass media, lacking of learning positive atmosphere in school, lacking of co-curriculum activities based on moral values, dirty politics, desire of self-exhibition, higher importance to materialistic achievement among school students, lack of academic syllabus related to human values. Basic fact is this: if I have a center of my life, then my life is concentric. If I don't have any center, then my life is eccentric. ये जो कंसेंट्रिक लाइफ क्यों जरूरी है, इसको फील करना है। मेरा लाइफ करने का मतलब, मेरा इंडिविजुअल लाइफ है, कंजुगल लाइफ है, फैमिलियल लाइफ है, सोशल लाइफ है, नेशनल लाइफ है। If a man wants to achieve all-round development in his life, he has to achieve success in all these 5 aspects of the life. Then there is perfect balance in life. The balancing factor is the living ideal, the Purushottam of the age. He is fulfiller the best. Man has to align himself to the living ideal to achieve balance and harmony in life. जब तक एक सेंटर नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट ऑफ लव नहीं होगा, मैं अपने को सेप अप नहीं कर पाऊंगा। एक साइंटिस्ट डॉक्टर परिजा श्री ठाकुर जी के पास आए थे। श्री ठाकुर जी ने उनसे पूछा, क्या आप मार्केट में जाते हैं? वो बोले, कभी कभी मैं जाता हूं। आप सब्जियां खरीदते हैं? उन्होंने कहा, कभी कभी मैं खरीदता हूं। तो सब्जी जो दे रहा है, ठीक ठीक सब्जी दे रहा है या नहीं, कैसे आप समझते हैं? तो बोले, सब्जी लेकर के एक साइड में वेट रखता है, एक साइड में सामान रखता है, और एक नीडल है, वो डिसाइड करता है कि मेरा सब्जी ठीक ठीक नहीं है। इसका मतलब वो नीडल नहीं रहने से मैं जो सब्जी दे रहा हूं, ले रहा हूं, वो ठीक ठीक है ही नहीं पता चलता है। उस समय श्री ठाकुर जी बोले, इन दिस वर्ल्ड वेयर द मैन इज रिडल्ड विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, हाउ कैन ही फाइंड दैट बैलेंस इन द बैलेंसिंग स्केल ऑफ लाइफ? डोंट यू थिंक दैट लाइक द बिग नीडल द मैन हैज टू अलाइन टू समवन इन लाइफ? Don't we need that small needle in our life? Don't we need that balancing factor in life is the living ideal?
जब तक एक बैलेंसिंग फैक्टर हमारा जीवन में नहीं होगा, जब तक मेरा जीवन कंसेंट्रिक टू ए लिविंग आइडियल नहीं होगा, मेरा जो पर्सनल लाइफ है, कंज्यूमर लाइफ है, वो ठीक है या नहीं, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक आदमी बहुत सारा समय में अच्छा समय व्यतीत कर रहा है, ऑल ऑफ ए सडन उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स उस पर ऐसा हावी हो जाता है, उसको ड्राइव करके ऐसा एक क्राइम करा देता है और उसको हम कह देते हैं ये क्रिमिनल है। क्राइम जो है उसको एक पर्टिकुलर मोमेंट्स में उसको ड्राइव करता है, लेकिन पूरा आदमी को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं वो क्रिमिनल है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो पैशंस है, वो हमें ड्राइव करते हैं। यदि मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ यदि रहता है, मेरा लिविंग आइडियल मेरे जीवन में रहता है, हम यदि पैसिव करते हैं उनके ऊपर, तब इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। एक आर्टिकल था एंगर ए पॉइजन, उसमें देखा गया, आर्टिकल के अंदर में घटना इस प्रकार थी, एक ब्रिटिश महिला अपने मेड सर्वेंट के ऊपर खूब गुस्सा कर रही थी। इन द मीन टाइम छोटा बच्चा वो आकर के मां का दूध पी लेती है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा मर जाता है। बाद में पता चलता है मां का दूध जो है पॉइजनस हो गया था। वो जो इतना गुस्सा कर रही थी उसका इंपैक्ट, वो आर्टिकल था एंगर ए पॉइजन। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से आए हैं, रहते हैं। उसका जब तक हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, उसको जब तक हम पैसिव नहीं करेंगे, इसीलिए एक लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ लव हमें चाहिए ही, उसको जो भी नाम दे। हम लोग धर्म कहने से थोड़ा अद्भुत लगता है। एग्जैक्टली धर्म एंड रिलीजन अलग अलग चीजें हैं। धर्म धृधातु से आता है, दैट विच अफोर्ड्स, प्रोटेक्ट्स एंड नर्चर्स। उसका जो एम्बॉडीमेंट होते हैं, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। मेरे जीवन में वृत्ति नियंत्रण तभी होगा जब मेरे अंदर अनुराग सृष्ट होगा उस आदर्श के प्रति, लिविंग आइडियल के प्रति। ये जो नेक्स्ट जेन यूथ है, इसका यदि आइडियल नहीं होगा जीवन में, किस समय क्या कर बैठेगे पता नहीं। ऐसे अलाइनमेंट उनको करना होगा अपने लाइफ का हर एस्पेक्ट्स में। और ये इसका हमने लिविंग डिमोन्स्ट्रेशंस देखा है सत्संग में। आई मीन ए ह्यूमन लैब, वहां पर कोई थियोटिकल बातें नहीं होती है। श्री ठाकुर जो एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है, लिविंग आइडियल ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिवोटीज इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड रेस हैं, उनके पास सभी तबके के लोग आए। क्रिमिनल आए, साधु आए, साइंटिस्ट आए, देश से आए, विदेश से आए, सब लोग, बच्चे आए, यंग आए, यूथ आए, ओल्ड एज पर्सन आए, और सबों में ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है। माई सीइंग इज माई बिलीविंग। सिंस माई चाइल्डहुड हमने देखा है एक आदमी के अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स डेवलप कर रहा है ठाकुर जी को लेके जब वो चलता है। एक घटना हमें याद आती है, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर पीसी सरकार, वो जब ठाकुर जी के पास हमें आए, वो ठाकुर को कहते हैं, ठाकुर आपको लोग भगवान, कोई लिविंग आइडियल, कोई अपना आदर्श मान के चल रहे हैं, आपका कोई गेरुआ कपड़ा नहीं है, आपका दाढ़ी नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं कि मेरे पास आने से आपको ये मिल जाएगा, आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो आप कौन सा जादू करते हैं जो लोग इतना आपके पास आ रहे हैं? क्या है आपका जादू? अब देखिए, दुनिया का ग्रेटेस्ट मैजिशियन जो है वो श्री ठाकुर से पूछ रहा है आपका जादू क्या है? ठाकुर जी बोले, मैं तो परमपिता का मूर्ख संतान हूं, तुम ऐसा करो, एक
रसोइये का नाम बताए, उनसे जाकर के तुम मिलो। जहां किचन है वहां गया, उस जो कुक के साथ जब वो मिलता है, तब वो कुक से कहता है, ठाकुर जी ने आपके पास मुझे भेजा है, आप बताइए ठाकुर जी का जादू क्या है। उसके हाथ में वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की बाल्टी थी, उसे रखा। वो वेल बिल्ट आदमी था, अपना दोनों हाथ दिखाता है, बोले देख रहे हैं ये दोनों हाथ, ठाकुर जी के पास आने के पहले न जाने कितना कुकर्म इन दोनों हाथों से हुआ था। आज वही दोनों हाथ जो कभी लोगों का प्राण लेते थे, आज वही दोनों हाथ ये प्रसाद वितरण करके जान लोगों के अंदर में प्राण वितरण कर रहा है। ये ठाकुर जी का प्रेम का ही जादू है, जो जादू हमको कन्वर्ट कर दिया है। ये मिरेकल ऑफ लव एवरी टाइम हम फील करते हैं। हमारे एक कंप्यूटर कलीग्स हमसे पूछते हैं, वो चेन स्मोकर थे, वो अमेरिका में बहुत सारे काउंसलिंग किए स्मोकिंग छोड़ने के लिए, कुड नॉट लेफ्ट स्मोकिंग। वो हमसे कहते हैं कि आई हैव स्पेंट हंड्रेड्स ऑफ डॉलर टू नो अबाउट एब्यूजेस ऑफ स्मोकिंग, आई कुड नॉट लेफ्ट स्मोकिंग। मैं मुस्कुराता था। हमारा सत्संग एरिया नो स्मोकिंग जोन है। वो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के टाइम में उनको बहुत दूर जाना पड़ता था स्मोकिंग करने के लिए। और मैं उन्हें कहता था, मिस्टर आरडी, दीज आर सम पीपल्स आई कैन शो यू, दे वेर चेन स्मोकर, they don't know the harms of smoking, they didn't go through any counseling, लेकिन they have a love center like आचार्य देव। आचार्य देव मैंने उन्हें बोला छोड़ देने के लिए, वो छोड़ दिया। डू यू बिलीव इट? सब लोगों से जब बात किया आश्चर्यचकित हुआ। तो ये जो वृत्ति नियंत्रण जो हो रहा है, यदि मेरा लव सेंटर होगा, द मैन इज शेप्ड एंड फैशन व्हाट वी लव। An American came to Thakur. He asked Thakur, Thakur, we don't have time, so much of time to go through millions of pages of literature. Please give me 2 words that I can realize you from that distant country. ठाकुर जी ने कहा, be concentric. तब उन्होंने पूछा, to whom? तब उन्होंने कहा, to your living ideal. इस पर वो अमेरिकन पूछता है, If I make Henry Ford my living ideal? ठाकुर जी ने कहा, if you make Henry Ford your living ideal, you can become Henry Ford but not Jesus. What a reply! मुझे हेनरी फोर्ड बनना है या जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है? तो मेरा लिविंग आइडियल जैसा होगा, मैं भी वैसा ही बनूंगा। यदि आइडियल सेंट्रिक लाइफ नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक लाइफ होगा। हर एज में एक आदमी का एज का बिहेवियरिज्म पैटर्न है। यूथ का जो बिहेवियरिज्म पैटर्न है, उसका जो इंस्टिंक्ट है, वो लेकिन इनबिल्ट हो जाता है बहुत पहले से। इसीलिए ठाकुर जी का ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। मैन मेकिंग के लिए उन्होंने फॉर्मूलाज दिया, इनिशिएशन, एजुकेशन, जेनेटिक कॉम्पेटिबल मैरिज। ये मैन मेकिंग में जो होता है वो फॉर्म कर जाता है। अब जो आज का जो नेक्स्ट जेन यूथ है, उसमें तो उसका हाथ नहीं है, लेकिन अभी यदि वो अपने को आइडियल सेंट्रिक करता है, तब उसका आने वाला कंजुगल लाइफ अच्छा होगा, फैमिलियल लाइफ अच्छा होगा, और नेक्स्ट प्रोजेनी उसका अच्छा होगा। उसको अभी से करना है, नहीं तो क्या होता है, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड लिबिडो डेवलप करता है। लिबिडो मैंने आर्ज ऑफ यूनिफिकेशन, जो हमें ड्राइव करता है, मेंटली ड्राइव करता है, ये डिस्टॉर्टेड लिबिडो, डैमेज लिबिडो। आज हम सोसाइटीज में जो भी क्राइम्स देख रहे हैं, जो भी बिहेवियरिज्म पैटर्न देख रहे हैं यूथ्स का, उसके अंदर ये सारा कारण है। उसका लिबिडो जो है डिस्टॉर्टेड हो गया है, कहीं डैमेज्ड हो गया है। डैमेज लिबिडो तो चेंज हो जाता है, जैसे रत्नाकर का चेंज हो गया, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। लेकिन डिस्टॉर्टेड लिबिडो जो है, उसका चेंज होना मुश्किल है। उसका बायो मेकअप ऐसा बन जाता है, जिसके कारण जरूरत है वो अभी ही, यदि उसका प्रोजेनी अच्छा हो, उसके लिए अभी आइडियल सेंट्रिक लाइफ को लेकर के चले।
ये कौन होगा, आइडियल मेरा कौन होगा, कैसा होना चाहिए आइडियल, जो ऑल फुलफिलिंग हो। वो जैसे बता रहे थे सन्यालदा, जो फिजिक्स जानता है उसके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है, जिसके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज है उसके बाद केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं। ऐसा नहीं, ऑल नोइंग पर्सनैलिटी, जो मेरा ऑल नो हाउस को जानता हो, जो सोर्स कोड ऑफ क्रिएशन है हो, जिनके पास जाने से मेरा ऑल बिहेवियरिज्म पैटर्न को मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। ऐसा यदि है नहीं, वी हैव गॉट इट। सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल कि इफ यू हैव टाइम, कम टू अस, आई विल लीड टू यू। क्योंकि हमारा इट इज लग्जरी ऑफ लिसनिंग, लग्जरी ऑफ स्पीकिंग। प्रवचन देना, प्रवचन करना आज हमारे देश में एक लग्जरी बन गया है। मैं अभी सोच रहा था बैठे बैठे, कितने बड़ा आयोजन, कितना मेहनत लड़कों ने किया है, बच्चियों ने कितना मेहनत किया है। मैं फॉलो करता था। इस ठंडे के दिन में जगह जगह लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज देयर मैटेरियल बेनिफिट? दे लव देयर लॉर्ड। वो जानते हैं दिस इज द वे ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। उनको पकड़ने से मैं नो हाउस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग मैं जानता हूं, मैं पाया हूं, आप भी पाए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेमिनार, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूथ कॉन्फ्रेंस। ये पेन, यूथ लोगों का जो सफरिंग्स है, कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। कोई एक साइड देख रहा है, कोई दूसरा साइड देख रहा है। व्हाट इज द ओरिजिन, उसका कहां पे है? इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? जो भाव और कर्म व्यक्ति को कारणमुखी बनाता है, वही है सही अर्थ में स्पिरिचुअलिज्म। हमने स्पिरिचुअलिज्म को यदि नहीं पकड़ा है तो मैं जान नहीं पाऊंगा उसका सोर्स कॉज ऑफ सफरिंग्स क्या है। ही नोज एवरीथिंग। लेकिन डू नॉट ट्राई टू नो हिम, ट्राई टू लव हिम। हाउ विल यू नो हिम? वो जो वर्डिंग्स, जो सेइंग सब कर रहे हैं, दे आर बीइंग रिवील्ड इन रिसर्चेस। पूरा वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है उनके सेइंग्स के ऊपर। कुछ दिन पहले नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च आया। आदमी अपने खुशी के लिए जब कोई काम करता है तो उसके अंदर जो खुशी पैदा होती है, उसको रोग प्रतिरोध करने की क्षमता वीक होती है। लेकिन जब ग्रेटर इंटरेस्ट, अपने आइडियल इंटरेस्ट में जब कोई काम करता है तो उसका रोग प्रतिरोध करने की क्षमता स्ट्रॉन्गर होती है। अब बताइए, मुझे रोग को प्रतिरोध करना है तो भी हमें एक लिविंग आइडियल चाहिए, एक लव लॉर्ड चाहिए। ठाकुर जी बहुत पहले ये बोले हैं, ऐसा रिसर्च चल रहा है। इसीलिए बहुत बड़े साइंटिस्ट जो सीवी रमन के एसोसिएट थे, वो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी, he came to the conclusion after a lot of interrogation of Sri Thakur, do not try to know him, try to love him. How to love him? Sri Thakur says, love without loving activities towards beloved is sham. मेरा लविंग एक्टिविटीज कैसा होना चाहिए? इस एज का लविंग एक्टिविटीज कैसा होना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा इनिशिएशन में, एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग दैट मीन्स जजन, existential talking that means jajan, existential doing that means stupidity. These are three terminology. ये यदि हम अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं, then I can reveal him. If I will reveal him, then I will know the know-hows of all the aspect of life. इसलिए we are the most blessed person in this earth, जिन्हें ये revealed हुआ है. We must revealed him to others also, those who are in sufferings. ठाकुर जी का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो बिकमिंग, जो ये यहाँ का जो है, हाउ टू बी बिकमिंग, वी हैव टू गो टू द सोर्स ऑफ बिकमिंग, सोर्स ऑफ बीइंग। इनेट हैंकरिंग ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग हर एक सत्ता में, हर एक के अंदर में है। वो इवॉल्व करेगा कैसे, वो डेवलप्ड होगा कैसे? ऐसा एक लिविंग सेंटर बनाने से। That we are making. मैं अभी हाल में जस्ट फ्यू डेज बैक बहुत सारे जगह में गया। मैं मोस्टली यूथ लोगों से बात किया, मोस्टली नेक्स्ट जेन यूथ से बात किया इंटरेक्टिव मोड में। फ्यू हंड्रेड्स ऑफ नेक्स्ट जेन यूथ आई हैव इंटरेक्टेड विद। उन लोगों से बात करके व्हाट आई फेल्ट
we must impart Thakur's ideology to each and every individual being in the very urgent youth. क्यों नेक्स्ट जेन यूथ नहीं, बचपन में ही मुझे इम्पार्ट कर देना है कि ये जो है अभी से यदि उसको रोड मैप मिल जाएगा तो उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका कंजुगल जीवन, उसका फैमिली जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन जो लोग किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहां जो लोग भी आए, वी मस्ट अटेंड ईच एंड एवरी पर्सन, वी मस्ट इंटरेक्ट विद दिस पर्सन सो दैट वो उनके पास रिवील्ड हो सके व्हाट्स फॉर वी आर डूइंग दिस ऑल, और उसको भी एक रोड मैप मिले और उसको अपने जीवन में बचने का, बढ़ने का, अपने फैमिली में कुछ ले करके जाए। ये वन डे अफेयर्स न बन करके सेमिनार, ये एक कंटिन्यूअस अफेयर बनता रहे, उसके अंदर इवॉल्व होता रहे, ऐसा अर्ज अपने को बचाने का, बढ़ाने का। आप लोगों का एग्जिस्टेंशियल लाइफ, बीइंग एंड बिकमिंग अच्छा हो, इसके लिए मैं आई डू प्रे अंडर द होली फीट ऑफ श्री ठाकुर कुलचंद। जय गुरु।